तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जुन मोई होती है वो खिड़की से बाहर झांकते हुए गाओ पेंग को बताती है कि गाओ पेंग बाहर देखो, ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो मोस्टर की लाश को चुराने की कोशिश कर रहा था। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो भी खिड़की के बाहर देखने लगता है और उसे पता लगता है कि जुन मोई का जो बीस्ट था उसने उस पर्सन को पकड़ा हुआ है। और इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पेंग बोलता है कि यकीन नहीं होता कि कोई पर्सन इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था। और अब इतना बोलकर गाओ पेंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जुनमोई से बोलता है कि ठीक है, चूँकि उस मोस्टर का मैटर जो है वो क्लियर हो चुका है, तो इसीलिए बाकी का काम जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गाओ पेंग की इस बात को सुनकर जुनमोई जो होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए गाओ पेंग से बोलती है कि क्या तुम जो वो मोस्टर की लाश थी उसके अंदर क्यूरियस नहीं हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो जुनमोई को बताता है कि पहले ही किसी ने पुलिस को कॉल जो है वो कर दिया है और जल्दी ही जो पुलिस है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मोस्टर की लाश को भी लेकर चली जाएगी, तो रुककर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं तो घर पर आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी पकड़ कर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं जो कि मोस्टर की लाश को चुराने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर आने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तो बस उसकी डेड बॉडी को देखा तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसे बेचकर थोड़ा पैसा कमा सकता हूँ। और अब उस पर्सन की बात को सुनने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि मोस्टर की डेड बॉडी को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इस पर्सन की मोस्टर की डेड बॉडी के पास में आने की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, जिसे देखकर शक हो रहा है। और इससे अगर गोल्डी की बात की जाए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो गोल्डी का फॉरबिडन डोमेन अटैक होगा वो यहाँ पर इल्यूजन के ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसा लगता है कि गोल्डी को अपना पेट बनाकर मैंने कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि काउंटर अटैक से पावरफुल ही नहीं बनता, बल्कि ये तो यहाँ पर जो फॉरबिडन डोमेन अटैक है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। लेकिन चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो चलो टैक्सी जो है वो बुक कर लेते हैं ताकि मैं जो घर पर है वो जल्दी से पहुँच सकूँ। और गाओ पेंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक टैक्सी जो है वो आ जाती है, जिसे देखकर गाओ पेंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जो टैक्सी है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गई। और इतना सोचकर अब गाओ पेंग जो होता है वो टैक्सी के अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है कि सर मुझे जो साउदर्न स्काई ग्रुप है वहाँ पर जाना है, जो सुनकर ड्राइवर भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और ये टैक्सी जो थी वो आसपास में ही मौजूद थी। और गाओ पेंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी चलाते हुए गाओ पेंग की तरफ ही देख रहा होता है। और तभी गाओ पेंग जो होता है वो उस टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो गाड़ी है उसे साइड में लगा लो, क्योंकि मुझे बाथरूम के लिए जाना है। और गाओ पेंग की इस बात को सुनने के बाद में वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि यंग मैन, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं गाड़ी जो है वो बहुत स्पीड में चला रहा हूँ, हम लोग जो है वो 10 मिनट के अंदर ही साउथर्न स्काई ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। और ड्राइवर की इस बात को सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम साउथर्न स्काई ग्रुप की तरफ ही जा रहे हो? अगर मैं सही हूँ तो साउथर्न स्काई ग्रुप जाने का जो रास्ता था वो तो शायद दूसरी तरफ था ना। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो गोल्डी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि गोल्डी इसे पीटना शुरू कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ड्राइवर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो कुछ कर पाता, जो गोल्डी होता है वो उसके सर के ऊपर खिंचाकर पंच मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जो गाड़ी होती है वो भी वहीं पर ही घूम कर रुक जाती है। और गाओ पेंग भी दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में अब गाओ पेंग जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए बोला था तुम्हें गाड़ी उसी टाइम पर रोक देना चाहिए था, तो चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा था। और गाओ पेंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो ड्राइवर होता है वो भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और गाओ पेंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि सच में ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सच बताओ तो मेरा तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी की डग्गी के अंदर से एक मोस्टर निकल कर बाहर आने लगता है और जो गाओ पेंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे? और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो पीछे से आकर गाओ पेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो ड्राइवर जो होता है वो खुश होते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि बच्चे ऐसा लगता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे थे, यहाँ पर तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए जो कि तुमने अपने काम से काम नहीं रखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गाओ पेंग को देखते हैं जो कि अपने सर को मलने लगता है और अपने सर को मलते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो अभी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं बनी है, क्योंकि उसके मारने के कारण मुझे सर पर काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ। और अब गाओ पेंग को सही सलामत देखने के बाद में वो ड्राइवर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम अभी भी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये चीज़ तो कोई भी सेंस नहीं बना पा रही, तुम्हें तो बेहोश हो जाना चाहिए था।
और उसके इतना बोलते ही अब गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है जिसका नाम कि फॉरेस्ट क्रोपस मंकी होता है और उसका लेवल 20 होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो यिन और क्रॉप्स होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है। जो देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक क्रॉप्स टाइप मॉन्स्टर है। पहले हमें घोस्ट टाइप मॉन्स्टर वहाँ पर देखने के लिए मिला और अब ये एक क्रॉस टाइप मॉन्स्टर, क्या ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग की टांगों के बीच में अटैक करने के लिए जाता है। जो देखकर गाओ पैंग अपनी टांगों को बंद कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही गलत जगह पर अटैक कर रहे हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो अपने शरीर को बड़ा करते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसके हाथ को अपने पैरों से पकड़ लेता है और अपने पैरों से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो और तुम अपनी औकात भूल गए हो। और गोल्डी के ऐसे बड़े साइज को देखने के बाद में जो वो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से जो ये डक थी इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैं गोल्डी को अपने साथ में लेकर आया था, क्योंकि गोल्डी के पास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और गोल्डी की एबिलिटी को देखने के बाद में मैंने अपना जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का डैमेज था वो सारा का सारा गोल्डी की बॉडी के ऊपर ही डाल दिया था, जिसका ये स्किल जो होती है वो पैसिव होने पर भी एक्टिवेट रहती है, जिस कारण अगर कोई पर्सन मेरे ऊपर धोखे से भी अटैक करता है तो उसका सारा डैमेज जो है वो गोल्डी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि गोल्डी जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी और उसके बाद में मैं गोल्डी की मदद से आसानी से उस पर्सन को ख़त्म कर पाऊँगा। और सेम यहाँ पर भी यही हुआ, जिस टाइम पर इस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया तो सारा डैमेज जो था वो गोल्डी की बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, जिस कारण उसने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर खिंचाकर लात मारता है, जिस कारण वो भी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी टैक्सी से एक रोड को निकाल लेता है और उस रोड को निकाल कर गाँव पैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही अब गाँव पैंग जो होता है वो उसी टाइम को याद करने लगता है जब ग्रैंड पाउ से ट्रेनिंग करते हुए बता रहे थे कि गाँव पैंग, जैसा कि तुम जानते ही हो कि जब हम किसी मॉन्स्टर को अपना पेट बनाते हैं तो उससे हमें थोड़ी पावर बोनस में मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हें आज एक बॉक्सिंग टेक्निक जो है वो सिखाने वाला हूँ। इस टेक्निक की मदद से तुम केवल हेल्थ ही नहीं रहोगे बल्कि तुम्हें तुम्हारे मॉन्स्टरों से जो पावर मिलेगी उसका भी तुम सही इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि तुम्हें उस पावर को अपनी बॉडी और अपने माइंड के अंदर महसूस जो है वो करना होगा और उसके बाद में उस पावर को अपने कोर की तरह चैनल करके उसे स्ट्रेंथ के रूप में इस्तेमाल करना होगा। और ग्रैंड पैक इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग केवल अपने हाथ से ही उस रोड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो टैक्सी ड्राइवर भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कुछ कर पाता, गाँव पैंग के जाकर उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है, जिसका उसे के मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि गाँव पैंग के केवल एक ही पंच में जो वो टैक्सी ड्राइवर होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और गाँव पैंग अपने हाथों को साफ करते हुए बोलता है कि मैं नहीं लगता है कि तुम अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा समझ रहे थे। और इतना बोलकर गाँव पैंग का ध्यान गोल्डी के ऊपर जाता है जिसने कि उस मॉन्स्टर को अपने मुंह में पकड़ा होता है, जो देखकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि गोल्डी तुम्हें उसे नहीं खाना चाहिए। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि मुझे याद है ग्रैंडपा ने मुझे एक कॉन्टैक्ट जो है वो दिया था और मुझसे बोला था कि अगर मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं इस पर्सन को कॉल कर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो कॉल लगा देता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि यंग मास्टर गाँव पैंग बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, इस टाइम पर मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, बस यहाँ पर कुछ पुरानी सिटी का एरिया सा मौजूद है, तो क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को भेज सकते हो जो कि मुझे ढूंढ सके और वे फाइट करना भी जानते हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाँव पैंग आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नंबर पर कॉल करने के कारण आपकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में आ चुकी है, तो मुझे बताइए अगर जल्दी हो तो मैं लोगों को और भी स्पीड के साथ में आपकी लोकेशन पर भेजता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा एडवांस निकले, तो चलो ठीक है मैं यहाँ पर आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर गाँव पैंग भी इशारा करने लगता है। और अब हेलीकॉप्टर से उतरकर काफ़ी सारे बंदे गाँव पैंग के पास में आ जाते हैं और जो उन लोगों का लीडर होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाँव पैंग बताइए आपका क्या ऑर्डर है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे की ड्रेस को देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या बात है, आप लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए और अगर आपकी यूनिफॉर्म की बात की जाए तो सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मैं आपका नाम जो है वो नहीं जानता हूँ, तो क्या मुझे आप अपना नाम जो है वो बता सकते हो।
जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पेंग को बताता है कि मेरा नाम जो है वो हुआंगिया है और हम सभी लोग जो होता है वो चेयरमैन जी के लिए काम करते हैं, जो कि जितने भी सस्पिशियस अफेयर होते हैं उन सभी को निपटाते हैं। इसीलिए यंग मास्टर गाओ पेंग, अगर आपका कोई भी मैटर हो तो आप हमें बता सकते हो, हम आपके मैटर को क्लियर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो हुआंगिया को बताता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों की मदद जो है वो करने के लिए गया था, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और ये उन्हीं का एक मेंबर है जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और हुआंगिया के इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो उस टैक्सी ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए गाओ पेंग को बताता है कि यंग मास्टर गाओ पेंग, हमने इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया है, जो चिंगजी बेस क्रिमिनल ग्रुप है ये उसका बॉस है और इनके ग्रुप के अंदर 7 कोर मेंबर है। और अगर इनके मोस्टरों की बात की जाए तो इनके पास में 2 कमांडर टियर के मोस्टर है, जिनमें से एक मिड स्टेज का मोस्टर है और वहीं दूसरा अर्ली स्टेज का मोस्टर है। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि 2 कमांडर टियर के मोस्टर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होने वाले है। और अब इतना सोचकर गाँव पेंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं जो ये मैटर है वो तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि यंग मास्टर, ये बस सड़क पर चलते फिरते चोर है, आप इनकी टेंशन मत लीजिए, इन्हें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलकर वो अपने लोगों से बोलता है कि हमारा जो मेन टारगेट होने वाला है वो जियाओ मो बिल्डिंग का यून झाओ होने वाला है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वही गाँव पेंग को उसकी लोकेशन पर पहुंचा देते हैं और जो गाँव पेंग होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि अगर हो सके तो वे दोनों कमांडर टीएफ के जो मोस्टर है उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, लेकिन उससे अलग अपनी जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी ध्यान देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनझाओ सिटी का जो अर्बान विलेज होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसके साथ में जो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि तुम आखिर क्यों नहीं सो रहे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो परेशान होते हुए उस लड़की से बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो ब्रदर शी है उसके साथ में मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उसका नंबर जो है वो अनरीचेबल आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बेड के नीचे से किसी चीज़ को निकालने लगता है और निकालते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसने शायद गलत लोगों के साथ में पंगा ले लिया, जल्दी से कपड़े पहनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो किसी बर्तन जैसी चीज़ को निकालता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक मोस्टर मौजूद होता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है कि मेरे बेबी, जब तक तुम मेरे साथ में हो मैं तब तक बिल्कुल सेफ हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो ब्लैक कपड़े पहनकर और अपने सामान को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बोलते हैं कि रास्ता जो है वो क्लियर है, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से कोई पर्सन उसके ऊपर लाइट मारते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। जो देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसके ऊपर टॉर्च मारने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हुआंगिया होता है, जो कि अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात के ऊपर ध्यान दो, टारगेट के ऊपर एनास्थीसिया बुलेट का इस्तेमाल करना। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो वांगिया के लोग होते हैं वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस कारण वे भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस बंदे ने जिस मोस्टर को बर्तन के अंदर पकड़ा था वो बर्तन भी ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण उस बर्तन के अंदर मोस्टर जो मौजूद होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, जो नाइट टेरर घोस्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जो सुनता के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके इल्यूजन से बचने के लिए एंटीडोट का इस्तेमाल करो। और इतना बोलते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो अपने मोस्टर को बाहर निकाल लेता है, जो कि हॉर्स टाइप होता है। और उसका जो मोस्टर होता है वो बाहर आते के साथ ही उस इल्यूजन को ख़त्म कर जो वो इल्यूजन टाइप मोस्टर होता है उसे पकड़ लेता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हुआंगिया जो होता है वो गाओ पेंग के पास में आ चुका होता है और गाओ पेंग हुआंगिया की तारीफ करते हुए बोलता है कि 2 घंटे भी नहीं बीते और तुमने तो मिशन कंप्लीट कर दिया, सच में तुम तो बहुत फास्ट हो। जो सुनकर हुआंगिया बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो हुआंगिया के मोस्टर के ऊपर जाता है, जो कि रेड ब्लड वार हॉर्स होता है और उसका लेवल 32 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और एट्रीब्यूट फायर होता है। और जो हुआंगिया होता है वो अब गाओ पेंग को वो दूसरा मोस्टर जो होता है वो दिखाने लगता है, जिससे कि वो पकड़ कर लेकर आया था। और जैसे ही गाओ पेंग उसकी तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका नाम नाइट टेरर घोस्ट है, जिसका कि लेवल 27 है और वो हेवनली इंजर्ड है। और उसका जो ग्रेड होता है वो एक्सलेंट होता है और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो घोस्ट और गूल होता है। जो देख कर गाओ पेंग बोलता है कि मानना पड़ेगा कि हुआंगिया का हॉर्स काफ़ी पावरफुल है, जो कि उसने गूल टाइप मॉन्स्टर को भी इतनी आसानी से कैप्चर कर लिया।
और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो दूसरे मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है जिसका नाम कि जी स्पिरिट होता है और उसका लेवल 23 होता है और उसका जो ग्रेड होता है वो नॉर्मल होता है और उसका एट्रीब्यूट गोस्ट और गोल होता है। और इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये 24 मिथिकल स्पिरिटों में से एक है जिसे कि ओल्ड जी स्पिरिट भी कहा जाता है और अगर इसकी बात की जाए तो ये नेचर से ही बनता है। जो देखकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये 24 मिथिकल स्पिरिटों में से एक है। सच में ग्रैंडपा के ड्रैगन को देखने के बाद में ये पहला ऐसा मॉन्स्टर है जो कि एक लेजेंड है। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है तभी जो हुआंग या होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग क्या आप इस गोस्ट चाइल्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे अपना पेट बनाना चाहिए। और इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो हुआंग या से बोलता है कि इस जी स्पिरिट को तुम मेरे लिए छोड़ दो क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ और तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया और जब भी तुम फ्री हो तो तुम मेरी लेबोरेटरी के अंदर आ सकते हो। जो सुनकर हुआंग या जो होता है वो अपने मॉन्स्टर से बात करते हुए उसे बोलता है कि जो हमारी कंपनी है वो इस टाइम पर काफ़ी सारे ड्रग जो है वो सेल कर रहे हैं और वे सारे के सारे ड्रग जो है वो गाओ पैंग की लाइब्रेरी के अंदर से ही आ रहे हैं और उसके अंदर केवल गाओ पैंग ही काम करता है। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये बच्चा जो है वो तुम्हें इवॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता है तो इसके सामने न्योटी बनने की कोशिश जो है वो मत करना। और हुआंग या की बात को सुनकर जो उसका मॉन्स्टर होता है वो फुल एटीट्यूड मारने लगता है। एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पर जीता हूँ। मैं छोटी सी पावर को पाने के लिए किसी के भी आगे अपना सर जो है वो नहीं झुकाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग या होता है वो अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने काफ़ी सारी बायोग्राफियों को देखकर ही इस तरह के डायलॉगों को मारना सीखा है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से एक ड्रग को निकाल लेता है और उस ड्रग को निकालते हुए उसे बोलता है कि बिग मैन मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी प्राइडफुल पर्सन हो तो बताओ क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जो सुनकर वो हॉर्स मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं खाने वाला। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस बोतल के ढक्कन को खोल देता है और दोबारा से उस हॉर्स से बोलता है कि क्या हो गया, क्या अब भी तुम यही मना करोगे। एक बार जरा इसकी स्मेल को तो देखो कितनी प्यारी है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस हॉर्स की भी आंखों में चमक आ जाती है और वो बहुत ही फनी तरह से ज़मीन पर बैठकर अपनी पूंछ जो होती है वो हिलाने लगता है और गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ हाँ मुझे ये चाहिए। जो देखते के साथ ही जो हुआंग या होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसे काफ़ी एम्बेरस हो रहा होता है और गाओ पैंग जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर हंसने लगता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हुआंग या का मॉन्स्टर जो होता है वो फाइनली इवॉल्व हो चुका होता है। इवॉल्व होने के बाद में वो खुश होते हुए हुआंग या से बोलता है कि ये बताओ मुझे किसके साथ में फ़ाइट करनी है। अब तो मैं 300 राउंड तक लगातार फाइट कर सकता हूँ। जो सुनकर हुआंग या जो होता है वो अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि इवॉल्व होने के बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो तो चलो चलकर सबसे पहले खाना खाते हैं। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा आज तो आप काफ़ी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि मीटिंग से आप 12 बजे तक फ्री नहीं होने वाले। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को बताते हैं कि आज जो मीटिंग थी वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई लेकिन इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मॉन्स्टरों की प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा को एक तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि ग्रैंडपा आप सही टाइम पर आए हो क्योंकि अभी वे लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी और स्टेर भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो बताता है कि इस टाइम पर जो डाजी और जो स्टेर भी है वो दोनों एपिक ग्रेड पर पहुंच चुके हैं और जो उनका लेवल है वो भी लगभग 30 हो चुका है। और अगर यहाँ पर डाजी की बात की जाए तो उसके पास में ऑफेंसिव एबिलिटी आ चुकी है जिसका वो आसानी से फ्लाई कर सकता है। और वहीं अगर जो स्टेर भी है उसकी बात की जाए तो वो अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकती है। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डमी और जो गोल्डी होता है उन दोनों की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि गोल्डी जो होता है वो लात मारते हुए डमी को काफ़ी पीछे फेंक देता है। जो देखते के साथ ही जो डमी होता है वो एक पावरफुल अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए गोल्डी से बोलता है कि तुम्हारा अटैक इतना भी बुरा नहीं था, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गोल्डी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते ही गोल्डी भी वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने एनर्जी से वेपन बनाना कब सीख लिया, ये तो पूरी तरह से चीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है वो ग्रैंडपा को बताता है कि सिलेक्टर वॉर हाउस के अंदर रहने के कारण जो डमी था वो 3 हफ्तों के अंदर ही 39 लेवल पर पहुंच चुका है और ये लोल्ड टीयर से अब केवल 2 ही लेवल दूर है।
और अगर गोल्डी की बात की जाए तो 2 हफ्ते पहले वो भी कमांडर टियर पर पहुंच गया था, जिसका उसकी ग्रेड जो थी वो लेजेंडरी ग्रेड से घटकर एपिक ग्रेड पर आ गई थी। लेकिन उसकी मैंने जो ग्रेड है वो दोबारा से बढ़ाकर उसे लेजेंडरी ग्रेड पर पहुंचा दिया, जिसका वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि केवल अब एक ही वीक जो है वो रह गया है, जिसके बाद में जो वर्ल्ड यूथ ट्रेनर चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम पर रेफरी के लिए जो लेवल चाहिए तुम उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठते हो। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर तुम्हारे लेवल से बिल्कुल भी कन्विंस जो है वो नहीं होने वाले। तो इसीलिए अगर तुम पूरी पब्लिक को कन्विंस करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम अपने एक मोस्टर को लॉर्ड टियर तक पहुँचाना होगा, इससे पहले कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है और ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं डमी को 40 लेवल तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन उसे लॉर्ड टियर के अंदर इवॉल्व करना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो वाइट है वो आज ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, वाइट ड्रैगन जो है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। इस टाइम पर वो लॉर्ड टियर की पीक पर है और अगर वो ब्रेक थ्रू करता है तो उसके बाद में वो किंग टियर पर पहुंच जाएगा, और आज से पहले किसी भी ह्यूमन ने किंग टियर के मोस्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा ठीक है, तो फिर आज मैं आपके मोस्टर को गार्ड करने में आपकी मदद करूंगा ताकि कोई भी मोस्टर जो है वो ब्रेक थ्रू में परेशानी ना डाले। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा हंसते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस लेवल के साथ में यहाँ पर मेरी मदद कर पाओगे, तुम्हें जाकर बस आराम से सोना चाहिए। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद जो लेक होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लेक के अंदर अचानक से हलचल होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है और देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होने वाला है। आखिर मैं इतने अच्छे टाइम पर कैसे सो सकता हूँ जबकि एक मोस्टर जो है वो यहाँ पर किंग लेवल पर जाने वाला है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है उसका लेवल जो होता है वो ऑलरेडी 51 हो चुका होता है, जिसका वो किंग टियर का मोस्टर बन चुका होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल तो पहले से ही 51 है, लेकिन क्या ग्रैंडपा ने नहीं बोला था कि आज ये ब्रेक थ्रू करने वाला है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ग्रैंडपा ने ये न्यूज़ जो है वो चारों तरफ क्यों फैलाई है जबकि उनका मोस्टर जो है वो पहले से ही ब्रेक थ्रू कर चुका है। क्या इसके पीछे ग्रैंडपा का कोई प्लान है? और क्या यही कारण हो सकता है कि जो ग्रैंडपा थे उन्होंने पहले ही मुझे इस मैटर से दूर रहने के लिए बोला था? और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आर्मी बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आकर रिपोर्ट करते हुए बताता है कि एक अर्जेंट न्यूज है, जो जी हान वो है उनका ड्रैगन जो है वो हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या उनका ड्रैगन ब्रेक थ्रू करने वाला है? लेकिन वो तो पहले से ही लॉर्ड टियर की पीक पर था, क्या इसका मतलब वो किंग टियर पर पहुँचने वाला है? और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ऑफिसर जो होता है वो बोलता है कि उसका ड्रैगन जो था वो पहले से ही लॉर्ड टियर की पीक पर था, इसीलिए जो ओल्ड जी है वो यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता और बिल्कुल एरोगेंटली होकर एक्ट करता है और उसके ऊपर किसी का भी बस नहीं चलता, जिसका ना तो हम और ना ही जो मिलिट्री है वो उसे फोर्स कर सकती है। उसकी डिमांड को हम लोगों को मानना ही पड़ता है। लेकिन अब तो उसका ड्रैगन दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ऑफिसर जो होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम बोल चुके हो कि जो जी हुआनवू है वो हम में से ही एक है? जो सुनकर एक और ऑफिसर जो होता है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जी हुआनवू जो है वो कोई बुरे इंसान नहीं है और ना ही वे एरोगेंटली होकर बात करते हैं। वे हमेशा सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोगों की मदद भी करते हैं। जो सुनकर वो पहले वाला बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग जानते ही नहीं हो कि जो जी हुआनवू है वो आखिर किस तरह का पर्सन है। वो मिलिट्री की रिस्पेक्ट जो है वो केवल इसीलिए करता है क्योंकि वो एक स्मार्ट पर्सन है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग उसके बारे में केवल ऐसा ही बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि उसने पास्ट में क्या किया था। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम उस बिजनेसमैन के पालतू कुत्ते बनना चाहते हो तो तुम जाकर उसके पालतू कुत्ते बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा ग्रुप होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपने मुंह को संभाल कर बोलो। जो सुनकर पहला ग्रुप जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग गलत है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाकर क्यों नहीं देखते कि जो बाकी के बेस है वे हमारी यान जाओ मिलिट्री के ऊपर किस तरह से हंसते हैं।
जोसन का दूसरा ग्रुप जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये बात ही करनी है तो तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि जो ओल्ड जी है उसने बीते पिछले सालों में कितने सारे लोगों की जान बचाई है, उनके कारण हम मिलिट्री को कितने सारे रिसोर्सेज जो है वो प्राप्त हुए हैं। या फिर तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि जो साउथर्न स्काई ग्रुप है उसके कारण हमारी यूनजाओ सिटी के अंदर कितने सारे लोग जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि वे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर वे लोग जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। और उनकी इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ एक और ऑफिसर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। बाहर जो मोस्टर मौजूद है हम लोग जो है वो उन्हीं के साथ में सही से डील नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम लोगों ने तो अपने साथ में ही लड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर तुम लोगों को आर्ग्यू ही करना है तो तुम लोग जो है वो आर्ग्यू करते रहो। और इतना बोलते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो देखकर एक ऑफिसर बोलता है कि वो तो यहाँ से चले गए। जॉस का दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इनके साथ में थोड़ी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है और इनका जो मास्टर है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन सभी का जो इंचार्ज बैठा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, यहाँ पर मैंने अपना डिसीजन जो है वो ले लिया है और मैं तुम सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो करेंगे और कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाला। और उस इंचार्ज के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो इंचार्ज जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस इंचार्ज से बोलता है कि सर मैं जानता हूँ कि हम लोग जो है वो उस पोजीशन पर नहीं है जो कि कोई एक्ट कर सके, लेकिन अगर आप चाहे तो हम किसी पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो कि हमारी जगह यहाँ पर एक्शन ले सके। हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, हमें बस जो ये इन्फॉर्मेशन है इसे थोड़ा सा लीक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि जो जी हुआनू है उसका मास्टर जो है वो ब्रेक थ्रू कर सके। जो सुनते के साथ ही वो इंचार्ज जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि बहुत हो गया, ये बेफालतू की बकवासें जो है वो करना बंद करो और इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि जो ये इन्फॉर्मेशन है इसे लीक करना है। याद रखना कि यहाँ पर पूरी योनजाओ सिटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जी वांजू को टच कर सके, तो इसीलिए बेफालतू ये ख्याल सोचना बंद करो। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि योनजाओ में के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इस चीज़ को रोकना नहीं चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइट ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक टाइगर मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है और उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि वो से ह्यूमन ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, ये ड्रैगन सच में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर इस ड्रैगन का ब्लड जो है वो मुझे मिल जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट सप्लाई जो है वो रहेगी, जिसकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता हूँ, तो इसीलिए क्या मुझे ये रिस्क जो है वो ले लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही वो टाइगर जो होता है वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इसकी रोर को सुनकर ये साफ कहा जा सकता है कि इस टाइम पर ये अपने ब्रेक थ्रू के बीच में है, तो इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दे सकता। और इतना सोचकर जैसे ही वो टाइगर नीचे पहुंचता है तो सामने के नज़ारे को देखकर वो हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, आखिर वो ड्रैगन जो है वो कहाँ पर चला गया। और वो टाइगर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो उसे पकड़कर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन ग्रैंडपा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो ग्रैंडपा को कॉल कर रहा होता है। और उस पर्सन की कॉल को देखने के बाद में जो ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ जियो, यहाँ का काम जो है वो मैंने कर दिया है, तो मुझे बताओ कि वहाँ पर काम कैसा चल रहा है। और ग्रैंडपा की बात को सुनते के साथ ही जो वो जियाओ जियो नाम का बंदा होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि आपका शक जो था वो बिल्कुल सही था, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ गद्दार जो है वो छुपे हुए हैं। और उनके यहाँ पर एक्शन को देखने के बाद में ये साफ कहा जा सकता है कि वे अपने बिल के अंदर काफ़ी गहराई तक छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें अपना वीक पॉइंट दिखाया तो वे अपने बिलों से बाहर निकल कर आ गए। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो जियाओजियो से बोलता है कि ठीक है, चूंकि वे अपनी बिलों से निकल कर बाहर आ चुके हैं तो उन सभी को ख़त्म कर दो। जो सुनकर जियाओजियो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जियाओजियो के ऊपर आ जाता है, जो कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि वे एक गेट के पास में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। जो देखकर वो बंदा बोलता है कि बॉस ये गेट जो है वो लॉक है। जो सुनकर जियाओजियो जो होता है वो अपने मास्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जाओ इसे तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो उसका मास्टर होता है वो जाते के साथ ही गेट में लात मारकर एक ही पल में उसे तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही गेट टूटता है तो हम देखते हैं कि गेट के अंदर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है, जिसे देखकर जियाओजियो जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, गेट के पीछे अपने मॉन्स्टर को छुपा कर रखा हुआ है, सच में ये ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा चीप है। और जियाओजियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मॉन्स्टर होता है वो एक ही अटैक कर जो वो सामने वाला मॉन्स्टर होता है उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में जियाओजियो जो होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ बंदों को लेकर आओ जो कि यहाँ पर पूरी जगह की चेकिंग कर सके और यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और इससे अलग एग्जिट गार्ड पर भी कुछ लोगों को भेज दो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर वे भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उस कमरे की चेकिंग जो होती है वो होने लगती है और एक बंदा जियाउजू से बोलता है कि कैप्टन यहाँ से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। जो सुनकर एक और बंदा कंप्यूटर की चेकिंग करते हुए बोलता है कि कैप्टन यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर से भी बहुत सारी फाइलें जो है उन्हें डिलीट कर दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जियाउजू जो होता है वो अपने मास्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जाकर जो हमारा क्यूट डिपार्टमेंट हेड है जरा एक बार उसे ढूंढ कर तो लेकर आओ। और जियाओजू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मॉन्स्टर होता है वो फुल स्पीड में खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो पार्किंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा छुपते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। और अब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में वो बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में वो टाइगर एक नंबर का बेवकूफ़ था जो फेल हो गया। अगर उस बास्टर ने मेरे साथ में साइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना किया होता तो मैं कभी भी इस तरह की चीज़ को कहने के बारे में नहीं सोचता। मैंने सोचा था कि इस चीज़ से मुझे भी बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, लेकिन आखिर किसने ही सोचा था कि वो ओल्ड बास्टर जो है वो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। उसका ड्रैगन जो था वो पहले ही इवॉल्व हो चुका था, उसने बस यहाँ पर इस तरह से एक्ट किया जैसे कि उसका ड्रैगन इवॉल्व होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मैंने कुछ भी जो है वो नहीं खोया है। मैंने अपने साथ में साउथर्न स्काई ग्रुप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिए हैं, जिनके अंदर की इंटरनल मटेरियल जो है वो भी लिखे हुए हैं। और अगर मैं इन्हें लेकर जो स्काई रिवर ग्रुप है उसके अंदर चला जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे डायरेक्टली डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं यहाँ पर जो साउथर्न स्काई ग्रुप का जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका एक्सेस नहीं ले पाया, नहीं तो मुझे उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरे लिए यही काफ़ी है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओजू का मॉन्स्टर होता है वो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा जो है वो वहाँ से भागने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि जियाओजू का जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से उस गाड़ी के सामने आकर अपने हाथों से उस गाड़ी को ऊपर उठा लेता है। और इससे पहले कि उस बंदे को कुछ भी समझ में आता, हम देखते हैं कि जियाओजू का जो मॉन्स्टर होता है वो उस गाड़ी को उल्टा पलट देता है, जिसका वो भी गाड़ी के अंदर ही फंस कर रह जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है, जो कि ग्रैंडपा के पास में आकर उससे बोलता है कि ग्रैंडपा, मैंने एक न्यू ट्रक जो है वो बनाया है, जिस टाइम पर मैं कैप्टन हुआंग के मॉन्स्टर को प्रमोट करने में उसकी मदद कर रहा था। इस ड्रग की मदद से जितने भी हॉर्स टाइप मॉन्स्टर है उन सभी को आसानी से इवॉल्व जो है वो किया जा सकता है और उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो जियाओजू होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो किंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि फादर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियाओजू के पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है। गाओ पैंग ये ओल्ड जियो का बेटा है और तुम इसे अंकल जियो जो है वो बुला सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी उसे अंकल जियो बोलकर हेलो बोलता है। जो सुनकर जियाओजू जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, सच में आप एक जीनियस हो। जो मेरे फादर है वो भी हमेशा ही आपकी तारीफ करते रहते हैं, सच में मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियाओजू, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, ये साउथर्न स्काई ग्रुप का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसका हेड है, लेकिन आज मैं पहली बार इससे मिला हूँ। अगर ओल्ड जियो और जो जियो किंग है उन दोनों की बात की जाए तो वे दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है, लेकिन ये तो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओजू का मॉन्स्टर होता है वो लाकर उस बंदे को वहाँ पर पटक देता है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि अगर जियाओजू के कंपैरिजन में इसके मॉन्स्टर को देखा जाए तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि मॉन्स्टर का लेवल 40 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है। और अब उसकी डिटेल को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसके पास में तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है और उसके साथ में इसके पास में तो सिक्स्थ सेंस की भी स्किल है, जिसकी मदद से ये हर एक चीज़ को सेंस कर सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है। और गाँव बैंक इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि गुआन की, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं वही पर्सन हूँ जिसने कि तुम्हारी उस टाइम पर मदद की थी जब तुम्हारे फादर के ऊपर 3 मिलियन युवान का कर्ज था। और क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस तरह से ट्रेन किया था, तुम उन लोगों में से एक थे जिनके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा यकीन किया करता था। मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें अच्छे से यहाँ पर ट्रीट जो है वो नहीं किया। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि चेयरमैन जी, ये बात सच है कि आप मुझे हमेशा से ही बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया करते थे। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते थे तो तुम यहाँ से जा सकते थे, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला था। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये सही है कि तुम हमारे डॉक्यूमेंट्स को चुरा कर लेकर जाना चाहते थे ताकि तुम जो हमारे राइवल ग्रुप है उन्हें बेच सको।
जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो ग्रैंडपा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि चेयरमैन जी, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी गलती सुधारने का मुझे एक और चांस दीजिए। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग की तरफ देखने लगते हैं और गाँव पैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि गाँव पैंग, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस प्रकार के जो मैटर है उन्हें किस प्रकार हैंडल करोगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि हमें इसे इस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए जो कि बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो बन जाए, ताकि वे लोग दोबारा इस तरह की हरकत को करने की कोशिश ना करें। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाँव पैंग से बोलता है कि तुम्हारी सोच जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर हम लोग जो है वो एक पीसफुल वर्ल्ड के अंदर जी रहे होते तो मैं शायद इस गलती को माफ़ कर देता, लेकिन अब हम लोग जो है वो जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं वो दुनिया जो है वो बिल्कुल अलग है। और अब इतना बोलकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि ठीक है, इस मैटर को इस तरह से ख़त्म करना कि किसी को भी कोई भी शक जो है वो ना आए, और अगर कोई इस बारे में पूछे तो बोल देना कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसका इसने अपनी पोस्ट पर ही सुसाइड कर लिया। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो इसकी फैमिली है उनका कंपनसेशन जो है वो 2 लेवल बढ़ा दिया जाए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा माफ़ी मांगने लगता है, माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि चेयरमैन जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइट ड्रैगन के अंदर आ जाता है, जो कि अपने लेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग के पास में आ जाते हैं और गाँव पैंग के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के लोग जो थे वो इस बारे में क्या सोचते अगर हम ऐसी पर्सन को माफ़ कर देते जिसने की कंपनी को धोखा दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक किया, और जो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें भी हमारे राइवल को सेल कर रहा था। वैसे तो गलती करने के बाद इंसान जो है वो हमेशा ही माफ़ी मांगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के इंसान को माफ़ करना बिल्कुल भी सही होता, क्योंकि एक बार जो चीट कर सकता है वो दोबारा भी चीट कर सकता है, और ये चीज़ जो थी वो बाकी लोगों के लिए भी एक बुरा एग्जाम्पल जो है वो बन सकती थी। जो सुनते के साथ ही गाँव ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं तुम्हें इस मैटर के अंदर इवॉल्व जो है वो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंड सन हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि बस तुम मेरी शैडो के अंदर ही रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप से राइज करो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो फुल स्पीड में आकर उन लोगों के पास में टकरा जाती है, और हमें पता लगता है कि वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि स्टेयर भी होती है, जिस बेचारी की हालत काफ़ी बेकार होती है। और उसकी ये पिटाई किसी और ने नहीं बल्कि वाइट ड्रैगन ने की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। जो देखकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि इवॉल्व होने के बाद में जो वाइट ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे कुछ हाई लेवल के मोस्टर जो है वो कैच करने के लिए भेज दूँ, जो कि तुम्हारे जो स्केलेटन है उसके लेवल अप में काम आएंगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं इस मैटर को जो वाइट ड्रैगन है उसके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद में जो इंपेरियल एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ से आने लगते हैं, जिनमें कि जुनमोई भी मौजूद होती है। और अब एक स्टूडेंट जो होता है वो जुनमोई से बोलता है कि जूनियर सिस्टर जुनमोई, मुझे उम्मीद है कि इस यूथ चैंपियनशिप के अंदर आप अपना बेस्ट दोगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, मुझे पक्का यकीन है जुनमोई के ऊपर जूनियर सिस्टर जुनमोई जो है वो टॉप 3 के अंदर पक्का आ जाएगी। और इतना बोलकर वे लोग हंसी रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की का ध्यान जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो गाँव पैंग है ना। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।